नमस्कार। यह जीवन अस्तित्व की एंडलेस चैन की एक कड़ी है। शरीर नष्ट हो जाता है पर आत्मा सदा रहती है। वह अमर है। वह परमात्मा से अपने दुखपूर्ण वियोग की अवस्था से निकलकर परमात्मा के धाम में वापस आनंद पूर्वक लौटने के रास्ते पर चलती रहती है। संत महात्मा समझाते हैं कि हम शरीर में अवश्य हैं पर शरीर नहीं है। हम वास्तव में आत्माएं हैं जो मनुष्य जीवन का अनुभव प्राप्त कर रही हैं। इस उत्साहजनक दृष्टिकोण के मुताबिक असल में हम आत्मिक गुणों वाले निर्मल जीव हैं, पर मन इंद्रियों की संगति के कारण हमारी निर्मलता कुछ समय के लिए धुंधली पड़ गई है। हमें अपनी आत्मा के निर्मल होने का अनुभव तभी होगा जब हमारी आत्मा ऊंचे रूहानी मंडलों में पहुंचकर मन को वश में कर लेगी। संत महात्मा समझाते हैं कि यह काम भजन सुमिरन और केवल भजन सुमिरन द्वारा ही संभव हो सकता है। भजन सुमिरन द्वारा हम अपना ध्यान तीसरे तिल पर एकाग्र करने में सफल हो जाते हैं। ऐसा करने से आत्मा मन पर हावी हो जाती है और शब्द रूपी सूक्ष्म सत्य के साथ जुड़ने के लिए तैयार हो जाती है। उस अवस्था में पहुंचकर स्वाभाविक तौर पर हमारी आंखों से आत्मिक अज्ञानता का अंधेरा दूर हो जाता है और आत्मा पर पड़ी पल पल बदलती रहने वाली इच्छाओं और दुनिया के संस्कारों की परतें उतर जाती हैं। इस अवस्था में पहुंचकर आत्मा अपने अंदर दबे शब्द के प्रकाश को देखना और शब्द की ध्वनि को सुनना शुरू कर देती है। जब तक हम भजन सिमरन का अभ्यास नहीं करते, हमारा मन सांसारिक इच्छाओं, तृष्णाओं और मोह ममता का शिकार बना रहता है और हमारी आत्मा जागृत हुए मन का सहारा न मिल पाने के कारण मनुष्य रूप में सृष्टि के सबसे खतरनाक मंडल काल के इस देश में भटकती रहती है। संतों के उपदेश में काल को त्रिलोकीनाथ अर्थात मन और माया के मंडलों का शासक भी कहा है। काल भौतिक सृष्टि का प्रशासक है। काल स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों मंडलों में सभी पदार्थों का निर्माण और संहार करता है, परंतु शब्द रूपी सर्वोच्च आत्मिक चेतनता काल के दायरे के अंदर और उसके बाहर भी व्याप्त है। शब्द अभ्यासी महात्मा समझाते हैं कि काल आत्मा को मन माया के मंडलों में कैद रखता है, जहां आत्मा के बजाय मन और भौतिकता का बोलबाला है। थैंक यू।